जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर न्यू नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें MTDD में जो आपकी वैकेंसी है महाराष्ट्र ट्रेवल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो आपको यहाँ पे MTDD आदिवासी विकास विभाग, तो यहाँ पे आपका सीनियर क्लर्क है, आपका स्टेटिक असिस्टेंट है, डिप्टी अकाउंटेंट है, चीफ क्लर्क है। तो बहुत सारी वैकेंसी आपके लिए दी गई है। टीचिंग सेवक है और आपको यहाँ पर 602 पोस्ट जो है दी गई है, जो 23 नवंबर से लेकर 13 दिसंबर तक फॉर्म जो है भरे जाएंगे। तो 10th 12th और डिग्री सभी के लिए इसमें वैकेंसी अवेलेबल है। जो सिलेक्शन मोड होगा उसका टेस्ट और इंटरव्यू बेस पे होने वाला है। तो आप कैसे जो आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है एंड एप्लीकेंट आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम जो है डाल देना है। फर्स्ट नेम डालेंगे एंड उसको कंफर्म कर देंगे। उसके बाद आपका मिडिल नेम अवेलेबल है तो वो भी डाल सकते हैं एंड लास्ट नेम आपको अवेलेबल है तो वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका मोबाइल नंबर, तो आपको मोबाइल नंबर डाल देना है एंड ईमेल आईडी आपको डालनी होगी। तो मोबाइल नंबर डालने के बाद दोबारा डालना होगा एंड कोई अल्टरनेटिव नंबर कोई और नंबर अवेलेबल है तो वो भी आप डाल सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। वही आपका कोई ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी डाल देंगे एंड जहाँ @ के बाद जो आता है जैसे आपका gmail.com है, hotmail.com है, तो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। करने के बाद आपको नीचे पूरी मेल लिखनी होगी, ऑल मेल यहाँ पर फिल करनी है एंड यहाँ पे कैप्चा कोड डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको फोटोग्राफ 20 से लेके 50 KB के बीच में अपलोड कर देना है। वही आपको आई कंफर्म दैट माय फोटो इज वैलिड, कि जिस तरीके का फोटोग्राफ मांगा गया है उसी तरीके का फोटोग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है। तो लाइट बैकग्राउंड में अपलोड करेंगे। वही सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर आपका 10 से लेके 30 KB के बीच में आपको अपलोड करना है एंड आपको कंफर्म कर देना है। उसके बाद आपको क्या है नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप पूछता है किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। तो देखिए आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कमिश्नर है, ठीक है। आपका यहाँ पे नागपुर से, अमरावती, थाने, नासिक, तो आप जहां से भी आप अपना अप्लाई करना चाहते हो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पूछता है किस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे पद अलग अलग जो है दिए हुए हैं। तो आप देखिए यहाँ पे आपका 10th पास के लिए भी 12th पास के लिए भी आपको जिसके लिए भी आवेदन करना है उसके लिए कर सकते हैं। वही पूछता है आपको कैटेगरी, तो कैटेगरी कौन सी है, जनरल, OBC, SC, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो कैटेगरी वेरीफाई कर लेनी है। वही पूछता है 40% विकलांग सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। एंड पूछता है आपको अंडर वुमेन रिजर्वेशन चाहिए तो आप अगर फीमेल है तो आप जो रिजर्वेशन ले सकते हैं। वही आपको पूछता है whether the candidate passing caste सर्टिफिकेट, अगर कास्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो आप यस करेंगे और उसका नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको यहाँ पर पूछता है वेदर द कैंडिडेट पासिंग कास्ट सर्टिफिकेट आपका वैलिडिटी सर्टिफिकेट में डेट है तो आप वैलिड डेट है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, ठीक है। वेदर द कैंडिडेट पासिंग सर्टिफिकेट, तो आपके पास जो सर्टिफिकेट है उसको वैलिड है, वो वैलिड है तो आप जो है यहाँ पर उसका नंबर जो है सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको नॉर्मली ये तो दे रहा है आपका क्या आपने कास्ट सर्टिफिकेट आपका अवेलेबल है। उसके बाद होता है आपके कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो आपको यहाँ पर यस कर लेना है। नंबर डाल देना। वही पता है EWS अवेलेबल है, एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, अन्यथा आपको नो कर देना है। एंड आपको इसको नीचे कर लेना है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। एंड यहाँ पर आपको दिखाई देगा ए प्रोजेक्टेड अफेक्टेड, तो आप कई प्रोजेक्ट से अफेक्ट हुए हैं, आप जो किसी ग्रस्त हुए भूकंप से तो आप जो है यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर दें। उसका पूछता आप अनाथ है, अर्फन है तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर दें। वही पूछता डोमिसाइल है आपके पास महाराष्ट्र का तो आप यस करेंगे, अन्यथा आपको नो कर देंगे। यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको डाल देना है। एंड पूछता आपको महाराष्ट्र भाषा आती है तो आप देखिए स्पीकिंग मराठी फ्रॉम 865 विलेज ऑफ महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर, तो आपको महाराष्ट्र लैंग्वेज आती है वर्ड पूछ रहा है। एंड पूछता है आधार कार्ड अवेलेबल है तो यस करेंगे, अन्यथा आपको नो कर देना है। वही आपको पूछता है आप पार्ट टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। वही पूछता है आपको वेदर यू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो आप अल्पसंख्यक हैं जैसे मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। वही आपको नीचे आपको इसको दिखाई देगा एग्जामिनेशन सेंटर, तो आपको अपना एग्जाम सेंटर चूज कर लेना है। चूज करने के बाद आपको दिखाई देगा डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ में आपको क्या है डेट है, मंथ है एंड आपका
ईयर है तो इस तरीके से डाल देना है। एंड जेंडर आपको चूज करना होगा, पूछता है जुड़वा बहन भाई है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना। मैरिड है अनमैरिड है वो आपको डालना होगा एंड इसको नीचे कर लेना है। नीचे करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा आपका फादर्स नेम तो वो आपको डाल देना है एंड मदर्स नेम जो है फिल करना होगा। वहीं आपको नीचे एड्रेस डिटेल दिखाई देगी तो एड्रेस डिटेल में आपको हाउस नंबर है, आपका गली नंबर है, ठीक है, आपका विलेज कौन सा है वो आपको डालना होगा। विलेज डालने के बाद आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है वो पोस्ट ऑफिस डाल देना है। तो पोस्ट ऑफिस डालने के बाद आपको नीचे डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा तो डिस्ट्रिक्ट आपको डाल देना है। एंड डालने के बाद पूछता है किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं तो वो राज्य यहाँ पर आपको डालना होगा एंड वहाँ का पिन कोड क्या है तो वो आपको यहाँ पर अपना डाल देना है। वही मुद्दा परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो क्लिक करेंगे, अलग अलग है तो अलग अलग भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको वैलिडेट और डिटेल करके देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी आपने गलती करी है तो आपको गलती दिखा देगा कि आपको जो है यहाँ पर गलती की है तो आपको गलती आपकी शो हो जाएगी। तो यहाँ पे पूछता है आर यू मराठी स्पीकिंग कैंडिडेट फ्रॉम विलेज महाराष्ट्र बॉर्डर एरिया क्लेम द गवर्नमेंट महाराष्ट्र और योर डोमिसाइल ऑफ स्टेट महाराष्ट्र शुड बी यस। तो आपको यहाँ पर क्या है नॉर्मली आपको देखिए कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पर ये आपको एक्स सर्विसमैन आपने कई ऑप्शन जो खाली छोड़े होंगे तो इसीलिए आपका जो है रेड जो है आ जाता है। तो आपको दोबारा से यहाँ पे देखिए वैलिडेट और डिटेल करके चेक कर सकते हैं। तो आपको क्या है नॉर्मली सारी डिटेल जो अच्छे से फिल करनी होंगी एंड फिल करने के बाद जो है आपको वेरीफाइड सक्सेसफुल करके देखना है। तो आप देखिए फिर भी आपका एरर आ रहा है तो आपको यहाँ पर नो करना होगा। नो करेंगे तो ही आप अपना फॉर्म जो आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये आपको देखिए यहाँ पे आपका वेरीफाइड सक्सेसफुल हो चुका है एंड सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर लें। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस आपके सामने शो हो गया है। वही पूछता है 10th आपने किस बोर्ड से पास किया है वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको पूछता है किस डेट में पास हुआ है तो वो डेट जो है आपकी मार्कशीट में नीचे लिखी हुई है तो वो आपको डाल देनी है। डालने के बाद आपका परसेंटेज कितना था, डिवीजन कौन सा है वो आपको डालना होगा। वही 12th किस बोर्ड से पास किया है, आपका डिग्री आपका यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पर आपको लिख देना है 12th लिखने के बाद आपको पूछता है किस डेट में पास हुआ है तो वो आपको देखिए यहाँ पे क्या है नॉर्मली आपको भरना होगा। यहाँ पे इंटरमीडिएट है जैसे तो आपको इंटरमीडिएट भरना होगा। उसके बाद आपको 12th का जो है पासिंग डेट क्या है वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको यहाँ पर देखिए दिखाई देगा कितना परसेंटेज था वो डाल देना। डिवीजन कौन सा है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है या आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो आप डिटेल दे सकते हैं। उसके बाद पूछता है आपने कहीं वर्किंग नॉलेज है आपके पास तो आप यस करेंगे। वही पूछता है किस एम्प्लॉयर के थ्रू आपने कार्य किया है वो आपको डालना होगा। उसके बाद डिजाइनेशन पद क्या था तो वो आपको डालना होगा। तो वो जो जैसे आपने जिस पद पे काम किया है वही आपको पूछता है किस डेट से आपने काम किया है वो डेट यहाँ पर आपको डालनी होगी। डालने के बाद आपको कब से कब तक किया है वो आपको डाल देना। नेचर आपका कैसा था वहाँ पे तो आपको नॉर्मली गुड ही डालना होगा। डालने के बाद पूछता है आपको मराठी लैंग्वेज आती है, पढ़ना लिखना बोलना आता है। उसके बाद आपको जैसे हिंदी आती है, उसके बाद आपको इंग्लिश आती है, जो जो भाषा आपको आती है वो लिख सकते हैं वो नॉर्मली कोई भी भाषा हो आपकी। उसके बाद आपको वैलिडेट और डिटेल करके एक बार चेक कर लेना है, वेरीफाइड सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर वेरीफाइड सक्सेसफुल नहीं होता है तो आपको देखिए एक बार यहाँ पे क्या है ग्रेजुएशन जिस पद के लिए कंपलसरी है तो आपको ग्रेजुएशन जो है देनी होगी तो वो आपको देनी है। तो आपको यहाँ पर डिटेल भरनी होगी एंड आपको किस यूनिवर्सिटी से किया है, कौन सा कोर्स किया है आपने, उसके बाद आपने कब से कब तक किया है तो वो आपको डालना होगा। तो डालने के बाद आपको यहाँ पर आपके नेक्स्ट पर दिखाई दिया कितना परसेंटेज था तो वो आपको डाल देना है। डिवीजन कौन सा है वो आपको डालना होगा। उसका फिर से आप वैलिडेट और डिटेल करके चेक करेंगे तो आपका वेरीफाइड सक्सेसफुल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको सारी डिटेल जो अच्छे से फिल करनी है। आपको एक्सपीरियंस अवेलेबल नहीं है तो आप नो भी कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको वैलिडिटी और डिटेल जो है करके चेक कर लेंगे एंड उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। एंड जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है खुल के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे चेक करने के लिए फॉर्म आ जाएगा तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है चेक कर लेना है। कोई गलती है तो आप अभी भी सुधार कर सकते हैं। बैक करने के बाद आपका बिल्कुल सही है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा लेफ्ट थंब तो आपको थंब अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद हैंड डिक्लेरेशन करना होगा। हैंड डिक्लेरेशन आप किस तरीके का कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे आई यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है। हेयर
I hereby declare that all information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting document as when required. तो ये आपको अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद यहाँ पर अपलोड कर देना, अपलोड करेंगे एंड आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना एंड ओके कर देंगे। तो आपका पेमेंट के लिए ऑप्शन खुल के आ जाएगा। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई आप अपना किसी से भी पे कर सकते हैं। तो जब तक आप पे नहीं करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल नहीं माना जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आएगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।